धरती सो रही थी, शांत, अज्ञात, एक ऐसी शांति जो किसी तूफान से पहले की होती है। पर उसके सीने में एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। यह ज्वालामुखी किसी भी पल फट सकता था और उसकी आग सब कुछ भस्म कर सकती थी। हस्तिनापुर एक शक्तिशाली साम्राज्य जहां प्यार और धर्म का राज्य था। यहाँ के लोग खुशहाल थे और जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन इस शांति के पीछे छिपी थी एक भयानक सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जो जल्द ही सब कुछ बदलने वाली थी। एक ऐसा सच जो जल्द ही इस साम्राज्य को युद्ध की आग में झोंक देता। सैनिक अपने हथियार तेज कर रहे थे और युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। राजा शांतनु के वंशज कौरव और पांडव, दोनों ही राजवंशों का इतिहास गौरवशाली था। उनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही थीं। कौरवों का नेता दुर्योधन एक महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु राजकुमार, उसकी आंखों में सत्ता की भूख थी। पांडवों का नेता धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म का पुत्र, उसकी आंखों में न्याय और सत्य की चमक थी। दोनों ही राजकुमार सिंहासन के उत्तराधिकारी, दोनों ही अपने अपने तरीके से साम्राज्य को चलाना चाहते थे। दोनों ही अपने हक के लिए लड़ने को तैयार। युद्ध की गूंज सुनाई देने लगी थी और हस्तिनापुर की धरती पर एक बड़ा संग्राम होने वाला था। बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और नफरत पनप रही थी। हर बार जब वह पांडवों को देखता, उसकी आंखों में जलन और दिल में नफरत की आग और भड़क उठती थी। शकुनी, दुर्योधन का मामा, इस आग में घी का काम कर रहा था। वह हमेशा दुर्योधन के कान में जहर घोलता रहता था, उसे पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। छल और प्रपंच से शकुनी ने दुर्योधन को बहलाया, उसे पांडवों के खिलाफ भड़काया। शकुनी की चालाकी और दुर्योधन की नफरत ने मिलकर एक खतरनाक साजिश को जन्म दिया। धीरे धीरे यह नफरत एक जहर का रूप धारण करती गई जो हस्तिनापुर की जड़ों को खोखला करने लगी। यह जहर केवल दुर्योधन के दिल में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में फैलने लगा, जिससे हस्तिनापुर की नींव हिलने लगी। समय के साथ यह तनाव एक भयानक मोड़ पर पहुंच गया। यह वह समय था जब हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सेनाएं तैयार हो रही थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। शकुनी ने छल से युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। यह खेल केवल एक खेल नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था जो पांडवों को बर्बाद करने के लिए रचा गया था। शकुनी की चालाकी और युधिष्ठिर की सरलता का यह संगम एक विनाशकारी परिणाम की ओर बढ़ रहा था। एक के बाद एक युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारते गए, धन, राज्य और अंत में खुद को और अपने भाइयों को। यह हार केवल भौतिक संपत्ति की नहीं थी बल्कि उनके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की भी थी। युधिष्ठिर की यह हार उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। हार में अंधे होकर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। द्रौपदी का अपमान केवल एक महिला का अपमान नहीं था बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक चुनौती थी। कौरवों ने सभा में द्रौपदी का अपमान किया जिससे पांडवों का क्रोध चरम पर पहुंच गया। यह अपमान सहन करना उनके लिए असंभव था। पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि वे इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। यह घटना थी जिसने युद्ध की नींव रख दी। यह केवल एक व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस युद्ध ने इतिहास की धारा को बदल दिया और एक नए युग की शुरुआत की। अपमान और हार के बाद पांडवों को 13 साल के वनवास पर भेज दिया गया। वनवास के दौरान पांडवों ने कठोर तपस्या की और अपने अपमान का बदला लेने की कसम खाई। यह बदला लेने की आग उनकी हर सांस में, हर कदम पर उनके साथ चल रही थी। वनवास के बाद पांडवों ने शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए। श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से युद्ध टालने की प्रार्थना की, लेकिन दुर्योधन अहंकार में चूर था। उसने पांडवों को सिर्फ 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था।
कुरुक्षेत्र के मैदान पर दोनों ओर विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरव अपनी विशाल सेना और शक्तिशाली योद्धाओं के साथ, दूसरी ओर पांडव न्याय और धर्म के लिए लड़ने का दृढ़ संकल्प लिए हुए। वातावरण में तनाव और भय व्याप्त था। युद्ध का शंखनाद हुआ। दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़े। धरती रक्त से लाल हो गई। वीरता और बलिदान की अनगिनत गाथाएं रची गईं। भीष्म, अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे महारथियों ने अपने युद्ध कौशल से सबको अचंभित कर दिया। यह युद्ध सिर्फ दो परिवारों के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच था। अंत में पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। दोनों ओर के लाखों योद्धा मारे गए। हस्तिनापुर का वैभव नष्ट हो गया। महाभारत का युद्ध एक भयानक याद दिलाता है कि कैसे अहंकार, ईर्ष्या और लोभ मानवता को विनाश की ओर ले जा सकते हैं।